मोहतरम सामिन है CG125 होंडा के हेड को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, वाल किस तरह से चेक किए जा सकते हैं, वाल गाइड क्या होती है, वाल सील क्या होती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते सीधा वीडियो पर। हेड रिमूव करने के लिए आपने इसके यहाँ से जो है वो ये बोल्ट 4 बोल्ट हैं 12 नंबर के, ये आपने खोल लेने हैं। आप इनकी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि हेड में बोल्ट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ये स्टड के ऊपर लगे होते हैं, जो इंजन के मेन स्टड होते हैं। ये हमारा हेड खुल के तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। हेड रिमूव हो चुका। अब इसकी जो वाल हैं उनको चेक करना है, काटर चेक करनी है, तो इसको आपने इस तरह से अपने इसको रिमूव कर लेना है। ये वाल चेक करें, दूसरा वाल रिमूव करें, ये एग्जॉस्ट वाल आप देख सकते हैं, ये भी घिसे हुए हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको चेंज करना पड़ेगा। ये काटर जो है, काटर आपने चेक कर लेनी है, काटर की वजह से सारे काम ख़राब होते हैं। अब दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। नई ऑयल सील जो है, वाल सील हमने इंस्टॉल कर दी। सील को इंस्टॉल करने से पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। वाल की सील रख दी और वॉशर रख दी। अब नया वाल इंस्टॉल करें। ये नया वाल, इसमें हमने इनटेक वाल लग गया। यहाँ पे इसके ऊपर आपने ये 2 स्प्रिंग जो है वो वाल स्प्रिंग रख लेने। वाल कटोरी, वाल काटर, ये वाल काटर रखे तो इस छोटे से टूल से आपने इसको यूं थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे खुद बैठ जाती हैं। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस करने से लग गई। अब एग्जॉस्ट वाल लगा लीजिए। ये एग्जॉस्ट वाल आ गया। इसके ऊपर भी आप उसी तरह से सील और छोटा स्प्रिंग और बड़ा स्प्रिंग आप दोनों रख लीजिए। इसके ऊपर वाल कटोरी रखिए और काटर रख दें। काटर को आमने सामने रखते हैं तो आपने इसको उसी टूल से दोबारा से पुश कर देना है। अब इसको आप पुश करें, ये लीजिए, थोड़ा सा पुश करने से ये इस तरह से अपनी जगह पे बिल्कुल वाल और ये काटर बैठ जाती है। काटर को आपने इस तरह से लाजमी चेक करना है कि वो अपनी जगह पे बैठी हुई है ठीक ठाक। हमेशा जेन्युइन काटर इस्तेमाल करें। टाइमिंग इंतहाई अहम है। टाइमिंग आपने यहाँ इस सामने जो निशान है, इसके निशान के सामने आपने टी को, इसको निशान को आपने आपस में बराबर कर लेना है। यहाँ पर जब यहाँ बराबर करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे कि टैपेट जो है वो अगर हिल रहे हैं, इसको हिलाने से अगर वो हिल रहे हैं, टैपेट हिल रहे हैं, तो फिर आपकी टाइमिंग नहीं हुई है। जब टाइमिंग हो जाए तो मैग्नेट हिलाने से, मूव करने से टैपेट मूव नहीं होते। अब टैपेट एडजस्टमेंट जो है वो आपने बाई गेज, हमेशा बाई गेज करनी है। इसके लिए 0.05 गेज से लेकर 0.08 गेज जो है वो इस्तेमाल होती है। एक टैपेट किया, अब ये दूसरा टैपेट कर लेते हैं। ये टैपेट एडजस्टमेंट इतनी आसान है, आप खुद ये टैपेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और टैपेट एडजस्टमेंट के बाद आपने इन टैपेट स्क्रू को जो है वो अच्छी तरह से टाइट करना है, ताकि ये चूँकि यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर से चलते हैं, गर्म भी होते हैं, तो आपने इनको इस तरह से टाइट करना है कि ये लूज़ ना हो। अब जब आप ये टैपेट टाइमिंग कर चुके और पूरा फिट हो चुका, तो आपने ऑयल पंप को चेक करने के लिए बगैर स्टार्ट किए किक लगानी है। किक लगाते लगाते जब यहाँ से ये देखें ये ऑयल आना शुरू हो जाए, तो आप यूँ समझे कि आपकी बाइक बिल्कुल फिट हो गई है, आपका ऑयल पंप ठीक काम कर रहा है। ये देखें ऑयल यहाँ पे आ चुका है, तो लिहाजा ये बिल्कुल ओके है, ठीक काम कर रहा है। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाएगा। दोबारा चेकिंग, और अब टैपेट कवर लगा दीजिए। ग्रामी, आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसलिए इसकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।